हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज की ये वीडियो है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि बाउंडेड अबोव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आपको ये बात भी पता है कि मैंने अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो मेरी रेगुलर अलजेब्रा की वीडियो भी आती रहती है बीए बीएससी के मैथ्स के लिए। तो आप वो प्ले लिस्ट में उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। फिलहाल आज का टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ कि बाउंडेड अबोव सेट्स है और बाउंडेड बिलो सेट्स है, ये आप कैसे निकालते हैं, ये चीज आज हम। तो पहला पॉइंट ये है कि बाउंडेड अबोव सेट्स और बाउंडेड बिलो सेट्स में समझने के लिए पहले हमारे को इनइक्वालिटी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि इनइक्वालिटी हम कैसे देखते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा 2 मिनट लगाऊंगा कि इनइक्वालिटी बताने के लिए। अब ये जो है, एक बार ये समझ आने के बाद इनइक्वालिटी का जो फंडा है, वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं पहले वो बता रहा हूँ। वो समझ आने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि बाउंडेड अबोव सेट्स क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट्स क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा मैं इनइक्वालिटी के बारे में बता दूं। मान लो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 ग्रेटर देन 3 है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये तो ट्रू है, 7 ग्रेटर देन 3 जो है ये ट्रू है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है या फॉल्स है? या मैं आपसे पूछूं 5 लेस देन इक्वल टू 8, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है? अब आप क्या बताओगे इसको? तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या लिखी है, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें दो स्टेटमेंट छुपी हुई है, तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है पहले तो पहली बात तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, इसको आप ट्रू कहोगे। तो यहीं पर स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं, कभी कभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को फॉल्स बता जाते हैं। ये कहते हैं सर यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन है, 7 3 के इक्वल नहीं है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाए या लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाए, तो उसमें दो स्टेटमेंट छुपी हुई होती है। जैसे कि यहां पर लिखा है 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 3, और और 7 इज इक्वल टू 3। इसके अंदर दो स्टेटमेंट जो है वो छुपी हुई है, या तो 7 3 से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 3, या 7 3 के इक्वल है। और नोटिस करो कि जब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर दो स्टेटमेंट छुपी हुई है। पहली स्टेटमेंट तो क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 3, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 7 इज इक्वल टू 3। और बीच में किस चीज का सिंबल है? दोनों के बीच में और का सिंबल होता है। और जब भी मैं पूरे मैथमेटिक्स में आपके बात बता रहा हूं, जब भी कोई भी दो स्टेटमेंट है और के सिंबल से जुड़ी हो, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो आप पूरी स्टेटमेंट को ट्रू मानते हो। जैसे कि इस स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट है 7 इज ग्रेटर देन 3, ऑब्वियसली ये ट्रू है। जबकि दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 7 इज इक्वल टू 3, ये फॉल्स है। तो दो स्टेटमेंट है और से जुड़ी हुई है, तो आप पूरी स्टेटमेंट को क्या मानोगे? एक स्टेटमेंट ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी, तो पूरी स्टेटमेंट को आप ट्रू मानोगे। इसीलिए ये पूरी स्टेटमेंट क्या हुई आपकी? ट्रू होगी। और मैंने लिखा है ट्रू है, क्योंकि इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट ट्रू बन रही है और दूसरी फॉल्स बन रही है। और से जब भी स्टेटमेंट जुड़ी हो, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, तब भी आप उसको ट्रू मान के चलोगे। ठीक है ना। अब जैसे कि 5 लेस देन इक्वल टू 8 है, इसका मतलब क्या होगा? या तो 5 8 से छोटा है या 5 8 से बड़ा है। सॉरी, 5। अब ये देखो कि इसमें क्या लिखा है, 5 लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर भी दो स्टेटमेंट हो गई, या तो 5 8 से छोटा है या 5 8 के बराबर है। अब इसके अंदर दो स्टेटमेंट हो गई और से जुड़ी हुई है। अब 5 8 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो 5 क्या है? 8 से छोटा है, लेकिन दोनों में से एक ट्रू आ रही है, 5 8 से छोटा है, तो आप पूरी स्टेटमेंट को ट्रू मानोगे। इसी तरीके से अगर ये लिखा है 3 लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये भी ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि इसका मतलब है या तो 3 3 के बराबर है या 3 3 से छोटा है। अब 3 3 से छोटा नहीं है, वो फॉल्स है, लेकिन 3 3 के बराबर है, वो क्या है? वो ट्रू है। तो दो स्टेटमेंट में से एक अभी भी ट्रू बैठ रही है, 3 3 के बराबर वाली, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये आपकी फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी? क्योंकि इसका मतलब होगा या तो दो एक से छोटा है या दो एक के बराबर है। दो एक से छोटा भी नहीं है, दो एक के बराबर नहीं भी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी आप इसको फॉल्स मानोगे। 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। हो सकता है कि आपको ये बात पता हो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है ये बात पता नहीं होती, तो इसीलिए मैंने इस चीज को जो है ऑब्जर्व, इसलिए जो है मैंने इस चीज को थोड़ा सा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर अब आपको ये सारी नॉलेज है, तो अब हम बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट्स बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि बाउंडेड अबव सेट्स क्या होता है।
ठीक है ना। आइए अब हम समझते हैं बाउंडेड अबव सेट्स होगा क्या होगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना कंसेप्ट को। तो बाउंडेड अबव बताता हूँ, फिर मैं बाउंडेड बिलो सेट बताऊंगा। तो पहले बाउंडेड अबव सेट समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सेट्स गिवन है, सेट्स है 1 2 3 और 5, कुछ भी मान लेते हैं, हम सेट्स मान लिया हमने। अब बाउंडेड अबव सेट्स कब होगा वो समझने से पहले एक छोटी सी बात बताओ मुझे, हम एक इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट्स के एलिमेंट क्या है, ए सेट्स के, तो आप कहोगे 1 है 2 है 3 है 5 है, ये सेट्स के एलिमेंट है। तो ये हो गए इस सेट्स के एलिमेंट्स, ये हो गए इस सेट्स के एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, ये आपको खुद सोचना है दिमाग लगाकर, तो मैं लिख देता हूं दिमाग लगाकर सोचो। क्या कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे इस सेट्स में मौजूद सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू हो। दोबारा सुनो, क्या कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे इस सेट्स में मौजूद सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है। मतलब ये है कि मुझे वो नंबर बताओ दिमाग लगाकर, जिससे ये सारे एलिमेंट इस सेट्स में जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं ना, वो लेस देन इक्वल टू बैठे। तो आप कहोगे ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, 6 एक ऐसा नंबर है, 6 से ये सारे एलिमेंट क्या बैठेंगे, लेस देन इक्वल टू बैठेंगे। फॉर एग्जांपल 1 है वो भी लेस देन इक्वल टू 6 है, 2 है वो भी लेस देन इक्वल टू 6 है, 3 है वो भी लेस देन इक्वल टू 6 है, और 5 भी लेस देन इक्वल टू 6 है। तो एक नंबर तो हो गया 6। मैं कहूँ और कौन कौन से नंबर है, ये सारे एलिमेंट है जो ना जो सेट्स के अंदर मौजूद है उस नंबर से लेस देन इक्वल टू बैठने चाहिए। तो आप कहोगे 8 ऐसा नंबर है, 7 ऐसा नंबर है। 8 से भी देखो ये सारे एलिमेंट क्या बैठेंगे, लेस देन इक्वल टू बैठेंगे। 1 लेस देन इक्वल टू 8, 2 भी लेस देन इक्वल टू 8 है, 3 भी लेस देन इक्वल टू 8 है, 5 भी लेस देन इक्वल टू 8 है। ऐसे ही 7 से ये लेस देन इक्वल टू है। तो कितने नंबर ऐसे होंगे, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, 6 है 7 है 8 है 9 से भी ये सभी नंबर लेस देन इक्वल टू है। अच्छा, क्या ये सभी नंबर 5 से लेस देन इक्वल टू है या नहीं है, 5 से, तो 5 से लेस देन इक्वल टू है या नहीं है, ये क्या है, ये खुद देखो, अब चेक करो 5 से लेस देन इक्वल टू है या नहीं है ये सभी नंबर। तो आप कहोगे कि ये 5 से भी सर लेस देन इक्वल टू है। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं 1 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, 2 है वो भी लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 है वो भी लेस देन इक्वल टू 5 है, और 5 भी लेस देन इक्वल टू 5 है। 5 भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। तो आप देख रहे हो कि ये सभी नंबर 5 से भी लेस देन इक्वल टू है। ये सभी नंबर जो है ये इस सेट्स के सभी नंबर 5 से भी लेस देन इक्वल टू है। तो अगर आपके पास इस तरीके से बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपके पास आप इस तरीके का कोई नंबर ढूंढ पा रहे हो, अब सुनना, मैं बाउंडेड अबव सेट्स की डेफिनेशन बता रहा हूं। अगर आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ पा रहे हो जिससे हमारे गिवन सेट्स के नंबर लेस देन इक्वल टू आ रहे हो, आप एक भी नंबर ऐसा ढूंढ पा रहे हो, या तो हमने बहुत सारे नंबर ढूंढ लिए, एक भी नंबर ऐसा ढूंढ पा रहे हो, तो वो आपका सेट्स होगा बाउंडेड अबव सेट्स। तो ये आपका सेट्स बाउंडेड अबव सेट्स हुआ। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, अगर हमारे पास कोई सेट्स गिवन हो और हम दिमाग लगाकर एक ऐसा नंबर ढूंढ पा रहे हैं जिससे हमारे सेट्स के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू आ रहे हो, जिससे हमारे सेट्स के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू आ रहे हो, यानी कि जो भी हम नंबर सोचेंगे ना उसकी कंपेयर में सेट्स के एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक भी नंबर ऐसा ढूंढ पाओ तो हमारा जो सेट्स होगा वो होगा बाउंडेड अबव सेट्स। यहां तो हमने बहुत सारे नंबर ढूंढ लिए, आप एक भी नंबर ढूंढ पाओ तो वो आपका बाउंडेड अबव सेट्स होगा। तो ये आपका सेट्स हो गया बाउंडेड अबव सेट्स। इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास और कोई सेट्स है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट्स और है, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ आगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट्स और है, इधर लिख देता हूँ 1 मिनट। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट्स और है, a इज इक्वल टू 3 5 9। अब ये बाउंडेड अबव सेट्स है या नहीं है, तो आप देखोगे क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे ये सारे नंबर लेस देन इक्वल टू बैठे। तो ऑब्वियसली 10 एक ऐसा नंबर है, 9 भी एक ऐसा नंबर है। ये सभी नंबर देखो, ये सभी नंबर 3 5 9 इस सेट्स के सभी एलिमेंट, इस सेट्स के सभी नंबर 9 से भी लेस देन इक्वल टू है, 10 से भी लेस देन इक्वल टू है, 11 से भी लेस देन इक्वल टू है। तो आप ऐसा नंबर ढूंढ पा रहे हो, तो ये सेट्स भी आपका क्या हो गया, बाउंडेड अबव सेट्स हो गया। तो अगर जब भी आप एक नंबर ऐसा ढूंढ पा रहे हो जिससे हमारे सेट्स के मौजूद एलिमेंट लेस देन इक्वल टू बैठे, तो आप क्या कहोगे, वो बाउंडेड अबव सेट्स बोल दोगे इसको, ठीक है ना। उसको हम बाउंडेड अबव सेट्स बोल देंगे। अब और है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको कहूं कि ये एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास ये सेट्स गिवन है 4 5 7
9, 10, 11। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिससे इस सेट्स के सभी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू बैठो। तो कौन कौन से नंबर है? तो आप कहोगे सबसे पहले तो 11 ही एक ऐसा नंबर है, सभी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है 11 से। 12 ऐसा नंबर है, 13 ऐसा नंबर है। तो ये भी आपका कैसा सेट्स हो गया? बाउंडेड अबोव सेट्स हो गया। अब एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये गिवन है a इज इक्वल टू एक नेचुरल नंबर का सेट्स गिवन है 1 2 3 4 5 सो ऑन, और इनफाइनाइट तक नंबर जा रहे हैं। मान लो ये नेचुरल नंबर का सेट्स हमारे को गिवन है, मान लो, और इसमें हमारे को बताना है कि ये बाउंडेड अबोव सेट्स है या नहीं है। ये हमारे पास कोमा का निशान है, ठीक है ना, कभी इसको 1 सोच लो। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, क्या ये बाउंडेड अबोव सेट्स है या नहीं है? तो आपके पास पहले थोड़ा बहुत टाइम है, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या ये बाउंडेड अबोव सेट्स है या नहीं है। तब भी बताए कमेंट में लिखकर, अगर नहीं है तब भी बताए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो भैया ये हमारा बाउंडेड अबोव सेट्स है या नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि ये आपका सेट्स बाउंडेड अबोव नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं सोच पाओगे जिससे ये सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू बैठे, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स तो आप देखो इस सेट्स के सारे एलिमेंट कहां तक है? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो आप कोई भी नंबर ऐसा सोचोगे उससे बड़ा नंबर इस सेट्स के अंदर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सेट्स बाउंडेड अबोव नहीं है। एग्जांपल के लिए समझ लो, मान लो आप सोचते हो 1 करोड़, सर आपने सीधा ही तुक्का हमारा बहुत बड़ी नीलामी करी, 1 करोड़। 1 करोड़ एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट्स के सारे नंबर लेस देन इक्वल टू बैठेंगे। आपने कहा कि सर 1 करोड़ एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट्स के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू बैठेंगे। तो मैं फिर से पूछूंगा, अच्छा जी तो एक बात बताओ, ये सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें सब इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर जा रहे हैं, तो इसके अंदर 10 करोड़ भी होगा, इसके अंदर 10 करोड़ भी होगा। तब कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। क्या 10 करोड़ 1 करोड़ से लेस देन इक्वल टू है? तो आप कहोगे नहीं है, तो 1 करोड़ जो है आप नहीं सोच सकते। अब जितना भी बड़ा नंबर सोचोगे उससे बड़ा नंबर इस सेट्स के अंदर होगा, तो लेस देन इक्वल टू तो बैठेगा नहीं। अब कहोगे सर 5 करोड़, तो मैं कहूंगा 5 करोड़ है, इस सेट्स के सभी एलिमेंट 5 करोड़ से छोटे हैं, मान लो आपने ये कहा, तो मैं कह दूंगा कि इस सेट्स के अंदर तो 50 करोड़ भी होगा। तो आप खुद बताओ, इस सेट्स के अंदर 50 करोड़ भी होगा, तो आप ये बात खुद बताओ कि क्या 50 करोड़ जो है लेस देन इक्वल टू है 5 करोड़? आप कहोगे नहीं है। तो फिर से आपकी वही बात हो गई कि ये सेट्स जो है बाउंडेड अबोव नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नंबर नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है ना। तो अब मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि क्या होती है बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन। तो देखो अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी आपके सामने बाउंडेड अबोव सेट्स की। अब देखो वैसे हमारे पास कंसेप्ट, अगर आप सीधा डेफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन अब आपको आसान लगेगी डेफिनेशन, क्योंकि हमने एक बार जो है इस कंसेप्ट को समझ लिया। वैसे आपको मुश्किल लगती है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि अब डेफिनेशन क्या है इसकी बाउंडेड अबोव सेट्स की? ए सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव सेट्स। एक सेट्स को हम बाउंडेड अबोव सेट्स कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1, अगर एक रियल नंबर k1 एग्जिस्ट करता है, सच डैट, इस तरीके से, x लेस देन इक्वल टू k1, जो हमारे पास x जो है ना वो लेस देन इक्वल टू k1 बैठ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सेट s है, उसको हम बाउंडेड अबोव सेट बोलेंगे। कब बोलेंगे उस सेट्स को बाउंडेड अबोव सेट्स? अगर हमारे पास एक रियल नंबर k1 एग्जिस्ट करता है। दोबारा सुनो, एक सेट s है, उसको हम बाउंडेड अबोव सेट बोलेंगे। ये सेट s हो गया, इसको बाउंडेड अबोव सेट बोलेंगे। अगर हमारे पास, कब बोलेंगे? अगर हमारे पास k1 एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 सच दैट, किस तरीके से, x लेस देन इक्वल टू k1। x का मतलब क्या है? यहां पर इस सेट्स के एलिमेंट, जितने भी सेट्स के एलिमेंट है उसको हमने x मान लिया, इस सेट्स के एलिमेंट को, सच डेट x लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। यानी कि इस सेट्स के अंदर x नाम के जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी अगर k1 से छोटे होंगे तो वो सेट्स क्या होगा? वो सेट्स आपका होगा बाउंडेड अबोव सेट्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब बेटा आगे देखते हैं कि अपर बाउंड क्या होता है। बाउंडेड अबोव सेट्स तो हमने अपर बाउंड होता है हमारे पास। अपर बाउंड का मीनिंग होता है, एक एग्जांपल फिर से दोबारा उठाता है जो हमने स्टार्टिंग में उठाया था। एग्जांपल क्या था? ए एक सेट्स है जिसके नंबर्स है 1 2 3 और 5, ये इसके नंबर है। ये हमारे पास सेट्स हो गया 1 2 3 5। अगर मैं आपसे पूछूं पहले की तरह कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिससे इस सेट्स के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू बैठे, तो आप कहोगे सर 5 एक ऐसा नंबर है,
1 लेस देन इक्वल टू 5, 2 भी लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 भी लेस देन इक्वल टू 5 है, 5 भी लेस देन इक्वल टू 5 है। अब कहोगे 6 भी एक ऐसा नंबर है, 1 जो है वो 6 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है, 3 भी है और 5 भी 6 से छोटा है। आप कहोगे 7 ऐसा नंबर है, 8 ऐसा नंबर है, तो ऐसे सारे के सारे नंबर हुए। तो ये जो नंबर आप सोच रहे हो दिमाग लगाकर, इन्हीं नंबर्स को आप बोलोगे अपर बाउंड। इन्हीं नंबर को आप क्या बोलोगे? अपर बाउंड, ठीक है ना। यानी कि वो सभी नंबर जिससे इस सेट में मौजूद सभी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है। वो सभी नंबर जिससे इस सेट्स के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है, वो सभी नंबर आप क्या कहोगे? अपर बाउंड कहोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इन सभी में से सबसे छोटा नंबर। अब मैं कहूंगा कि अगर क्या 5 है, जैसे अब ये 5 एक अपर बाउंड हो गया, क्या 5 से भी कोई छोटा नंबर है जो कि अपर बाउंड बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 4.9, 5 से भी कोई छोटा नंबर। तो आप कहोगे 1 तो 4.9 से छोटा है, ठीक है, 2 भी लेस देन इक्वल टू 4.9 है, 3 भी लेस देन इक्वल टू 4.9 है, लेकिन 5 लेस देन इक्वल टू 4.9 नहीं है। तो 5 से तो कोई भी छोटा नंबर आप उठाओगे तो वो अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा अपर बाउंड में? सबसे छोटा नंबर है आपके पास 5, तो आप इसको बोलोगे लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड, तो यानी कि वो सभी नंबर जिससे हमारे सेट्स के एलिमेंट लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं, वो तो क्या हो जाएगा? यानी कि वो सभी नंबर जिससे हमारे सेट्स के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं, वो तो क्या हो जाएंगे? अपर बाउंड। और उनमें से सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? लिस्ट अपर बाउंड। इसको हम LUB से दिखा देते हैं, तो ये लिस्ट अपर बाउंड हो गया, ठीक है ना। अब और है जैसी चीजें, तो ये लिस्ट अपर बाउंड हो गया। तो इसी क्वेश्चन में हम एक चीज और देख सकते हैं कि यानी कि ये हमने जो K1 उठाया था, ये यानी कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं जिस नंबर से, ये K1 क्या हो गया? ये अपर बाउंड हो गया। आप ये भी कह सकते हो, अगर हमारे पास मान लेते हैं बहुत सारे जो है नंबर, मतलब लेटर से K1 डैश है, K2 डैश है, ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपके पास K4 डैश, ये सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, सभी के सभी अपर बाउंड है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लिस्ट अपर बाउंड होगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब इसके आगे है, तो ये लिस्ट अपर बाउंड का कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक सेट्स है, अब आपको उसमें बताना है कि लिस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा। अब आपको बताना है कुछ एक सेट्स है, उसमें लिस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट्स इंटरवल की फॉर्म में, देखो सेट्स जो है ना इंटरवल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ए एक सेट्स है, वो इंटरवल की फॉर्म में है, इस तरीके से है, एक्स सच डेट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो जैसे कि आपके पास ए एक सेट्स गिवन है, एक्स सच डेट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि इस सेट्स के अंदर एक एक्स एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 3 और 5 के बीच में वेरी कर रही है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो आपका सेट्स है ना ए, वो आपका इंटरवल की फॉर्म में है, यानी कि 3,5। आपको पता है कि ये क्लोज इंटरवल होता है, जब आपके पास ये ब्रैकेट आ जाए तो वो ओपन इंटरवल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सेट्स ए के अंदर एलिमेंट है ना 3 और 5 के बीच में लगातार एलिमेंट है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि कौन सा इंटरवल है ये? ओपन, ये क्लोज इंटरवल है। 5 भी इंक्लूड होगा, तो ये सारे एलिमेंट होंगे, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे। तो अब आप बताओगे कि इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो लिस्ट अप, ये सभी के सभी एलिमेंट देखो तो 5 से लेस देन इक्वल टू है, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप कहोगे लिस्ट अपर बाउंड इस सेट्स का कितना होगा? लिस्ट अपर बाउंड 5 हो जाएगा। लिस्ट अपर बाउंड 5 हो जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट, क्योंकि सेट्स के अंदर 3 और 5 के बीच के एलिमेंट भी है और 3 और 5 भी मौजूद है, तो 5 से छोटे हैं सारे के सारे एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा? इसका लिस्ट अपर बाउंड 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यूं लिख देता a इज इक्वल टू 3,5, इस तरीके से कोई सेट्स है हमारे पास, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारे पास एक सेट्स है इंटरवल की फॉर्म में जिसके एलिमेंट 3 और 5 के बीच में है। एक किस्म का आप इसको यूं देख सकते हो, मतलब हमारे पास एक सेट्स है जिसके एलिमेंट 3 और 5 के बीच में है, इस तरीके से आपके पास कोई सेट्स है मान लो। अब इसमें आपको बताना है कि लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो समझने की बात यह है कि इस केस में आपके पास यहाँ पे मान लो नंबर लाइन है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इधर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 5 के बीच में आपके एलिमेंट, तो 3 और 5 तो इंक्लूड नहीं होंगे,
तो यानी कि ना तो 3 इंक्लूड होगा ना ही 5 इंक्लूड होगा, तो इसको ऊपर सर्कल से दिखाएंगे। और ये वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इस सेट के अंदर 3 से 5 के बीच में। अब बताओ इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा। अब इसका आप एक बार वीडियो को पॉज करो और बताओ भैया इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ठीक है ना। तो भैया अभी भी इसका लिस्ट अपर बाउंड 5 ही होगा, हालांकि 5 मौजूद नहीं है इस सेट के अंदर। देखो ये ओपन इंटरवल है, जो सेट्स ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, 3 से 5 के बीच के एलिमेंट मौजूद है, लेकिन 3 और 5 जो है वो खुद मौजूद नहीं है। फिर भी इस सेट्स के जो है अपर बाउंड 5 होगा, क्योंकि 5 से छोटा मान लो आप ये कहोगे सर 5 से छोटा 4.9 अपर बाउंड होगा इस सेट का। अरे नहीं भाई, 4.9 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4.9 अपर बाउंड तभी होगा जब सारे के सारे एलिमेंट इस सेट्स के सारे एलिमेंट 4.9 से छोटे हो। लेकिन इस सेट्स के अंदर 3 और 5 के बीच के नंबर है, तो इस सेट्स के अंदर 4.99 भी होगा इस सेट्स के अंदर, तो वो 4.9 से तो हमेशा क्या होगा, 4.9 से बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा। 4.99 लेस देन इक्वल टू थोड़ी है ये, इससे 4.9 नहीं हो सकता इस सेट्स का अपर बाउंड। या आप कहो कि सेट्स का अपर बाउंड 4.99 है, तो मैं कह दूंगा कि इस सेट्स के अंदर 3 और 5 के बीच के एलिमेंट है, तो इस सेट्स के अंदर 4.999 भी होगा। तो आपका जो नंबर आप सोच के दे रहे हो मुझे 4.99, वो जो है लेस देन इक्वल टू नहीं होगा 4.999 से। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हर बार जो भी आप 3 और 5 के बीच में नंबर बनेगा वो अपर बाउंड नहीं बन सकता है, लिस्ट अपर बाउंड। तो अभी भी लिस्ट अपर बाउंड कितना होगा इस सेट्स का, 5 होगा। तो भैया जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो कभी कभी सेट्स में मौजूद हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर ये लिस्ट अपर बाउंड जो है सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास ओपन इंटरवल दे रखा है, मतलब हमारे को इस तरीके से दे रखा है, ए एक सेट्स है एक्स सच डेट एक्स सच डेट 3 लेस देन एक्स लेस देन 5, मतलब हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 और 5 के बीच में एलिमेंट है। तो आप देख पा रहे हो कि तब 5 जो है इस सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है, फिर भी इसका अपर बाउंड कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। और जबकि अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल था, 3 और 5 के बीच के एलिमेंट भी थे इसके अंदर, 3 और 5 भी मौजूद था, तब भी अपर बाउंड कितना बन रहा था, इसका लिस्ट वाला 5 बन रहा था। तो लिस्ट अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट्स, वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। चलो अब हम करते हैं आगे। बाउंडेड अबव पढ़ लिया हमने, अब अपर बाउंड पढ़ लिया, लिस्ट अपर बाउंड पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं बाउंडेड बिलो सेट्स, देखते हैं क्या होता है। अब बाउंडेड अबव समझ आ गया तो बिलो समझना बहुत आसान है। देखो बाउंडेड बिलो सेट्स होगा, जैसे बाउंडेड अबव था वैसे ही बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो सेट्स, इसको समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने अपर बाउंड अच्छे से समझ लिया है, बाउंडेड अबव से समझ लिया है। फिर से एग्जांपल लो, ए हमारे पास सेट्स है, मान लेते हैं 1 2 3 और 5। अब बताओ क्या कोई आप ऐसा नंबर सोच सकते हो, देखो बाउंडेड अबव में तो क्या था, क्या कोई आप एक ऐसा नंबर सोच सकते हो जिससे इस सेट्स के एलिमेंट, इस सेट्स के सभी एलिमेंट, ये वाले सभी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू बैठ रहे हो। बाउंडेड अबव में ऐसे कर देते, लेकिन बाउंडेड बिलो में क्या करेंगे, हमारे को एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे, मतलब जो भी आप नंबर सोचोगे उससे इस सेट्स के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू बनने चाहिए। तो आप कहोगे बिल्कुल, सबसे पहली बात 1 एक ऐसा नंबर है, आप देखोगे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल ट्रू है। 2 इस सेट्स का दूसरा एलिमेंट है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल ट्रू है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल ट्रू है। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल ट्रू है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट्स के सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बनने चाहिए। बाउंडेड बिलो में क्या था, बाउंडेड अबव में क्या था, लेस देन इक्वल टू, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है। या फिर आप कहोगे 0, ये सभी एलिमेंट 0 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। -1 -2 -3, तो इस तरीके से ये सभी एलिमेंट आप देख रहे हो, इन सभी से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इट मींस ये क्या हो गया, आपका हो गया बाउंडेड बिलो सेट्स। बाउंडेड अबव में आपको जो सेट्स दिया जाता है उस सेट्स के एलिमेंट सोचे गए नंबर से लेस देन इक्वल टू आने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बाउंडेड बिलो में क्या होता है, जो सेट्स आपको दिया जाता है उसके एलिमेंट सोचे गए नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू आने चाहिए। जैसे कि ये एलिमेंट्स, इस सेट्स के एलिमेंट, ये सेट्स के एलिमेंट सोचे गए नंबर से क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहे हैं, हर बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो गया, बाउंडेड बिलो सेट्स हो गया, ठीक है ना। अब इसमें भी एक टर्म होती है, अब ये जैसे उसमें हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव सेट्स में अपर बाउंड, इसमें एक टर्म होती है लोअर बाउंड। तो ये जो आप नंबर सोच रहे हो इनको आप बोलते हो लोअर बाउंड, इनको आप बोलते हो लोअर बाउंड,
ठीक है ना, लोअर बाउंड बोलते हो आप इनको। और इन लोअर बाउंड में से सबसे बड़े वाली वैल्यू, देखो वैसे तो लोअर बाउंड इनफाइनाइट होंगे, पहले हमारे पास लोअर बाउंड 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, लगातार चलते जाएंगे लोअर बाउंड। लेकिन इन लोअर बाउंड में से सबसे छोटे वाली वैल्यू, सबसे छोटे वाली वैल्यू, सॉरी सबसे बड़े वाली वैल्यू, इन लोअर बाउंड में सबसे बड़े वाली वैल्यू वो आपकी कहलाएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे यहां पर सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 1 से बड़ा कोई और नंबर होगा जैसे 1.5 या 2, कोई भी बड़ा नंबर होगा, वो लोअर बाउंड नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे मान लो आप 1.5 कोई नंबर लोगे 1 से बड़ा, वो लोअर बाउंड नहीं बन सकता है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 फॉल्स हो गया। हमारे पास इस सेट्स के सारे एलिमेंट उस नंबर से बड़े आने चाहिए ना जो हम सोचते हैं, तो यहां पर तो 1 तो छोटा हो गया 1.5 से, तो आप वो नहीं ले सकते, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अब एक एग्जांपल ऐसा देते हैं जिसमें अब ये बताओ कि क्या इसका लोअर बाउंड कितना होगा, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन, इनफिनाइट तक जा रही है। तो बताओ क्या आप ऐसा कोई नंबर सोच पा रहे हो, क्या कोई आप ऐसा नंबर सोच पा रहे हो जिससे इस सेट्स के एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू बैठे। अगर आप ऐसा नंबर सोच पा रहे हो तो ये बाउंडेड बिलो सेट है, अदरवाइज नहीं है। तो आंसर है इसका आप ऐसा नंबर सोच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 0, इस सेट्स के सभी एलिमेंट 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, या 1 से भी सेट्स के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सारे एलिमेंट 1 से, तो ऐसे तो 1 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, बाउंडेड बिलो सेट्स हो गया। ठीक है ना। तो बाउंडेड बिलो सेट्स का मीनिंग क्या हो गया, बाउंडेड बिलो सेट्स का मीनिंग हो गया कि अगर आप एक ऐसा नंबर सोच पा रहे हो जिससे इस सेट्स के सारे एलिमेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बैठ रहे हो, आप ऐसा नंबर सोच पा रहे हो जिससे इस सेट्स के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू बैठ रहे हो, तो आप उसको बोलोगे बाउंडेड बिलो सेट्स। ठीक है ना। अब मान लेते हैं और है आपके पास, अगर मैं आपको इंटरवल की फॉर्म में बात करूं, एक सेट्स है, मान लेते हैं x सच दैट 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि सीधे शब्दों में बात करें कि हमारे पास एक सेट्स है, उसके अंदर 3 से 5 के बीच में एलिमेंट है और 3 और 5 भी इंक्लूड हो रहा है। तो अब आपको बताना है, ये 3 है, ये 5 है, मान लेते हैं नंबर लाइन पर ये 4 है, 3 भी इंक्लूड करना है, 5 भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारे पास कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। और अब आपको बताना ये सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड है कि इस सेट्स के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। तो बताओ ये एलिमेंट किस किस नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सारे एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। पहली बात, ये सारे नंबर जो है आपके 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सभी एलिमेंट 2 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, 1 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये सारे के सारे आपके जो हो गए, ये सारे एलिमेंट 3 और 5 के में मौजूद सारे एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, 2 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सारे एलिमेंट 3 और 5 के मौजूद सारे एलिमेंट 1 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यानी कि आप ऐसा नंबर सोच पा रहे हो कि जिनसे ये सारे एलिमेंट जो है, इस सेट्स में मौजूद सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये आपका बाउंडेड बिलो सेट हो गया। अब बाउंडेड बिलो सेट तो बेटा हो गया ये आपका। अब इसमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा आपका, 3 होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो कि लोअर बाउंड बन सकता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर ओपन इंटरवल हो, जैसे मान लेते हैं ये आपका सेट्स है a इज इक्वल टू x सच डेट 3 लेस देन x लेस देन 5, मतलब आपके पास ओपन इंटरवल दे रखा है, तो आप एक किस्म का ये कह सकते हो 3,5। अब आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, अब आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा कौन सा होगा, सोच के देखो। जैसे ये आपके पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहां पर एक 2 जगह ये आपके पास सोल्यूशन होगा इस सेट का। 3 भी इंक्लूड नहीं करना है, 5 भी इंक्लूड नहीं करना है आपके सेट्स के अंदर। अब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, तो आप वो सोचोगे कि किस नंबर से इस सेट्स के एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो 3 और 5, इस सेट्स के अंदर 3 और 5 के बीच में एलिमेंट है, तो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो 3 और 5 के बीच में एलिमेंट है, वो 3 से 2 से 1 से, ये सभी एलिमेंट इनसे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। 3 और 5 के बीच में सभी एलिमेंट, सबसे पहले तो 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 2 से, और किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 1 से। तो 3 से क्या कोई और बड़ा नंबर होगा जिससे ये सभी एलिमेंट, इस सेट्स में मौजूद सभी एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू। फॉर एग्जांपल 2.3 से बड़ा नंबर 3.1,
क्या ये सभी एलिमेंट 3.1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे? नहीं, 3 से छोटा हो गया, तो 3 से बड़ा नंबर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। और एक बात और है, 3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो बन गया, 3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो बन गया बेटा। अब 3 इस सेट से देखोगे तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर से वही बात है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपका बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है सेट से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब आपके पास जो है, अब आपके पास जो है इसकी डेफिनेशन लिख दिया मैंने। अब आपके पास इसकी डेफिनेशन लिख दिया मैंने, ए सेट बाउंडेड बिलो सेट की, ए सेट इज एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। एक सेट एस को बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1, अगर हमारे पास एक k1 जो है रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ए सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो सेट्स, एक सेट एस है उसको हम बाउंडेड बिलो बोलेंगे। कब बोलेंगे? मान लेते सेट एस है, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1, अगर आपके पास एक k1 रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू k1, इस सेट्स के अंदर एक एलिमेंट है x, जो x जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू k1 बैठ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सभी के सभी जो x जो है सेट्स के अंदर एलिमेंट है उसके लिए, तो ये आपके पास बाउंडेड बिलो सेट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ऑफिशियल डेफिनेशन मैथ्स के हिसाब से। तो ये मैंने आपको बताया बाउंडेड बिलो सेट्स क्या होता है, बाउंडेड अबव सेट्स क्या होता है। अच्छा, अब एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं बाउंडेड सेट्स। बाउंडेड सेट्स क्या होता है? एक ऐसा सेट्स जो बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो हो, दोनों के दोनों हो, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सेट्स। तो हमारी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ए सेट्स विच इज बोथ बाउंडेड अबोव एस वेल एस बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबोव एस वेल एस बाउंडेड बिलो, एस वेल एस बाउंडेड बिलो, यानी कि एक ऐसा सेट जो कि बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सेट्स बोलते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। और मैंने अलजेब्रा की भी देखो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं अगर आपको अलजेब्रा के लेक्चर के अगर आपको वो देखने हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।